तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, आप सब बढ़िया। तो आज हम फिर लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वायरल क्वेश्चन है। आप लोग के बिहार बोर्ड में आने की 90% चांस है। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए अपने लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग देखेंगे परागकण किसके द्वारा होता है। परागकण किसके द्वारा होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। परागकण हवा, जल, कीट तीनों के द्वारा होते हैं, यानी कि उपरोक्त सही सभी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप लोग को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडाशय का कौन सा भाग बीज बनता है। अंडाशय का कौन सा भाग बीज बनता है, यानी आपका बीजांड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बीजांड। लोग फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विनिषेचन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विनिषेचन का भाग नहीं है। आप लोग को पता चल रहना चाहिए। पर पुष्पीय परागन, इसी मतलब तीन का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कहीं मिस तो नहीं है। नहीं ना, पुष्पीय पर पुष्पीय परागन ही होगा। आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक ना। तो आप लोग फटाफट से आंसर देते चलिएगा, ठीक ना। उसके बाद है एंटीपोडल कोशिका कहाँ पाई जाती है। एंटीपोडल कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए भ्रूणकोश में। कहाँ पे, भ्रूणकोश में। कहाँ पे, भ्रूणकोश में। एंटीपोडल कोशिका कहाँ पाई जाती है, कहाँ, भ्रूणकोश में। कहाँ पाई जाती है, भ्रूणकोश में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन अपने लोग देखेंगे। परागकण का वह आवरण क्या कहलाता है। परागकण का वह आवरण क्या कहलाता है, एक्साइन कहलाता है। एक्साइन क्या कहलाता है, एक्साइन। आप लोग को ये बात पता रहना चाहिए कि परागकण का वह आवरण क्या कहलाता है, एक्साइन। तो आपने लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था परागकण किसके द्वारा होता है। तो आपको पता रहना चाहिए हवा, जल, कीट तीनों के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी होगा। अंडाशय में कौन सा भाग बीज बनता है, आपको पता रहना चाहिए, बीजांड। आप लोग ये बात पता रहना चाहिए कि अंडाशय का कौन सा भाग बीज बनता है, यानी बीजांड। निम्नलिखित में कौन सा द्विनिषेचन का एक भाग नहीं है। आप लोग को पता रहना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विनिषेचन का भाग नहीं है। पर पुष्पीय परागन क्या होगा, पर पुष्पीय परागन। तो आप लोग फटाफट आंसर दे चलिए। और एंटीपोडल कोशिका कहाँ पाई जाती है। एंटीपोडल कोशिका कहाँ पाई जाती है, भ्रूणकोश में। कहाँ पे, भ्रूणकोश में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था परागकण का वह आवरण क्या कहलाता है। परागकण का वह आवरण क्या कहलाता है, आपको पता रहना चाहिए। एक्साइन, एक्साइन क्या कहलाता है, एक्साइन। हम लोग जल्दी से जल्दी याद कीजिएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन है, बेसी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन है, बस 30 क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है अपने लोग का, न्यूक्लियस किसका भाग होता है, यानी बीजांड का होता है। किसका होता है, बीजांड का। आप लोग को पता रहना चाहिए। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, किसने की थी, स्टारबर्गस ने, स्टारबर्गस ने की थी। आप लोग को ये बात पता रहना चाहिए, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, स्टारबर्गस ने की थी। यानी परागकण का विकास किसके अंदर होता है, आपको पता रहना चाहिए, परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण का विकास किसके अंदर होता है, परागकोश के अंदर। परागकोश के अंदर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, आपको पता रहना चाहिए, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। बीजांड डंठल किसके से जुड़ा होता है, बीजांड डंठल किससे जुड़ा होता है, तो आपको पता रहना चाहिए प्लेटसा से। क्या होता है, प्लेटसंता से, प्लेटसंता से, प्लेटसंता से। आपको पता रहना चाहिए ये बात। अब बात 20 क्वेश्चन और बाकी है, आप देख लेते हैं नीचे। एपोमिक्सिस में क्या नहीं होता, आपको पता है, निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है। अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, तो यानी फल में होता है। आपको यह बात पता रहना चाहिए। फूल का कौन सा भाग नर जनन अंग है, पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर। बीज के अंदर भ्रूण किससे बनता है, आपको पता रहना, युग्मनज से। युग्मनज से क्या, किससे, युग्मनज से। प्रणाली पराग नली किससे विकसित होती है, आपको पता रहना चाहिए, परागकण से। किससे, परागकण से। और 16वां क्वेश्चन है, किसी पुष्प में एक ही समय में नर और मादा भाग का परिपक्व न होना कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइक्रोनी। डाइक्रोनी क्या कहलाता है, डाइक्रोनी। आपका 16 क्वेश्चन हो चुका और कुछ क्वेश्चन बाकी आप लोग देख लेंगे। तो आपको बताना है कौन सा पौधा कृत्रिम परागण में सहायक नहीं होता, आपको बताना है गुलाब का। गुलाब का कौन सा, गुलाब का। बीज के चारों ओर की कठोर परत क्या कहलाती है, बीजावरण कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजावरण। आप लोग को पता रहना चाहिए, इतना इतना आसान सवाल है। आप लोग को ये सब बात पता रहना चाहिए। एंडोस्पर्म बनता है, कहाँ बनता है, द्वितीय ध्रुवीय नाभिक से। किससे, निषेचित द्वितीय ध्रुवीय नाभिक से बनता है। किससे,
निषेचित द्वितीय ध्रुवीय नाभिक से बनता है। अब परागकण किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए परागकण का आवर्ती का गिरना यानी इससे संबंधित है। और आपका 10 क्वेश्चन और मात्र बाकी बचा है अब। वह प्रक्रिया जिसमें परागकण अंडक में हो जाता है, क्या कहलाता है? परागनली का निर्माण। परागनली निर्माण क्या कहलाता है? परागनली निर्माण। भ्रूण को हाँ